फ्रेंड्स। मेरे पिछले वीडियो में जहाँ मैंने बताया है कि एफर्मेशंस क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करता है, इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि एफर्मेशंस क्यों काम नहीं करता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे अक्सर पूछते हैं कि एफर्मेशंस मेरे लिए काम क्यों नहीं करता या करती है। मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, क्या है वो इशू जिसकी वजह से ये हमें वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको देता है। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, तो आइए जानते हैं। तो ये काम क्यों नहीं करता या असर क्यों नहीं करता कुछ लोगों पर, इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी। मान लीजिए आपका प्रॉब्लम एक घाव है, यानी कि आपके घाव में आपका स्किन थोड़ा सा छिल गया है या थोड़ा सा कट आ गया है, तो आप उस पर काफ़ी बार कुछ ना करें तो भी वो घाव भर जाता है धीरे धीरे वक्त के साथ, या आप कोई क्रीम लगा ले तो वो घाव भर जाता है। लेकिन अगर आपका ये घाव बहुत गहरा हो तो आप अगर ऊपर से सिर्फ क्रीम लगाएं तो ये नहीं असर करता, आपको मेडिसिन भी लेने पड़ते हैं कभी कभी। या आप तो जानते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो या कट्स आ जाए तो आपको स्टिचेस भी लेने पड़ते हैं और वो ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा लंबा होता है। तो इसी तरह आपका जो भी थॉट्स है अपने बारे में, आपका जो भी खुद के बारे में आपने एक जो राय बना कर रखी है, वो आपका बिलीफ सिस्टम हो जाता है। ये आपने काफ़ी सालों में क्रिएट किया होगा, जिसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी बन गई है। अब आकर एक दिन आप अचानक से एफर्मेशन सुनेंगे और आप सोचेंगे कि रातों रात आपका लाइफ या आपकी जो भी एटीट्यूड है टूवर्ड्स लाइफ वो चेंज हो जाए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो उतना ही गहरा है। जो लोग होते हैं जिनका इमीडिएटली होता है, मे बी उनका जो बिलीफ सिस्टम है या जो भी सोच है वो इतना गहरा नहीं है। वे ऊपरी ऊपरी तौर पर सोचते हैं कि हाँ शायद उनको ये प्रॉब्लम है, पर कहीं ना कहीं अंदर से उनको वो कॉन्फिडेंस भी है या उनको बिलीफ है कि ये चीज़ उनके लिए काम करेगा। बहुत सारे लोग हाफ हार्टेडली बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ट्राई करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 100% उससे इफ़ेक्ट्स हो या रिजल्ट्स आए। ऐसा नहीं होता है। आप जब भी कोई चीज़ करें उसके साथ क्या फीलिंग अटैच्ड है, ये बहुत हद तक मैटर करता है। अगर आपको वो फीलिंग नहीं है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आप एकदम सोचेंगे बस मैं बैठकर ये बोलता रहूँ या लिखता रहूँ इससे इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, तो नहीं, आपको फील करना है ये एफर्मेशंस के साथ। जब आप लिखते हैं या विजुअलाइज़ करते हैं कि आपको कैसी फीलिंग देता है, क्या ये आपको अच्छी फीलिंग देता है, नहीं देता है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम इसे मानता है, आप विश्वास करते हैं ये आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप नहीं करते हैं और बस कहने के लिए सुन रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इसका रिज़ल्ट आपको इतनी तेज़ी से नहीं मिलेगा, ये बहुत स्लोली मिलेगा, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही डीप रूटेड है। आपने शायद बहुत ही यंग एज में ऐसा बिलीफ अपने लिए बना लिया है कि आप मे बी स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं कर सकते हैं या स्पेसिफ़िक चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हैं। बहुत बार हमें लगता है हम कुछ चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं। ये हमें पहले पहले पता नहीं चलता है कि हमने कब ये थॉट अपने लिए बना लिया है या ये डिसीजन कहीं हमने अपने लिए बना लिया है, क्योंकि ये बहुत पास्ट की बात है। लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स लाइफ लॉन्ग रहते हैं अनलेस एंड अनटिल हम इन डीप रूटेड इश्यूज़ पे वर्क करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम एफर्मेशंस में है, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना गहरा है। हो सकता है आप हमेशा ऐसे फैमिली से आए हों जहाँ पे ये इश्यूज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, तो ऐसे टाइम में भी आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी से बाहर आने के लिए या एफर्मेशंस को काम करने के लिए, क्योंकि वो तो ऊपरी तौर पर हो गया आपके लिए, क्योंकि ये बहुत जेनेटिक हो जाता है आपका बिलीफ सिस्टम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका माइंडसेट है, बट ये जनरेशन से फॉलो हो रहा है। तो जितना वो गहरा हो उतना उससे बाहर आने में आपको टाइम लग सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एफर्मेशंस काम नहीं करेंगे या इसका कोई सल्यूशन नहीं है? इसका सल्यूशन है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो
ये ढूंढ के निकालना है कि आपने अपने लिए क्या बिलीफ सिस्टम्स बनाए हैं, क्या है जो चीज़ें रेपिटेटिवली आपके साथ होती हैं। आप नोट डाउन करो, टाइम निकालो अपने लिए, एक पीसफुल 10-15 मिनट निकालिए अपने लिए, और आप अपने पास में जाइए या जनरेशन टू जनरेशन नोटिस करें कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपके पैटर्नल साइड हो या मैटरनल साइड हो, आप ज़रा उनके बारे में पता लगाएं, अपने पेरेंट्स से जानने की कोशिश करें कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो कैसे सोचते थे, कैसे जीते थे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम एफर्मेशंस लोग फिनेंशियली जब उनको प्रॉब्लम्स होती है तब ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन रहता है टू लुक फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। आप पहले सोचिए कि मनी से रिलेटेड थॉट्स आपके घर में क्या थे, कैसे हैंडल होता था मनी। आप या फिर रिलेशनशिप के मामले में आप चेक करें कि आपके फैमिली में कैसा रिलेशनशिप का आइडियोलॉजी है, कैसे सोच रखते हैं लोग। हमें लगता है कि एफर्मेशन वर्ड से चेंज हो जाएगा, लेकिन हम जो नोटिस करते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो वर्क करता है। तो पहले आपको ढूंढना है ये सारी चीज़ें कि ऐसे क्या सिस्टम है, क्या बिलीफ सिस्टम्स है जो आपने भी फॉलो करना चालू कर लिया है अननोइंगली। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप पे असर कर रहा है, बट यही होता है। तो पहले आप इन्हें नोट डाउन करें। आप पहले सोचें कि क्या थी वो चीज़ें जो बहुत कॉमन है जनरेशन टू जनरेशन। जब जनरेशन टू जनरेशन होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो आपका फिजियोलॉजिकली भी आपका वाइब्रेशनल फोर्स बाय डिफ़ॉल्ट वैसा बैठ जाता है। तो आप क्या करें, एक नोटबुक लें, 3 कॉलम्स बनाएं और उसमें पहले कॉलम में लिखें ओल्ड बिलीव्स, आपके पुराने विश्वास से जो भी आपके आइडियोलॉजीज़ रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम में लिखें न्यू बिलीव्स और तीसरे कॉलम में लिखें एग्जाम्पल्स। तो पहले कॉलम में आप अपने सारे ओल्ड बिलीव्स लिखेंगे जो आपके लिए वर्क नहीं करता, या वो बिलीव्स जो आपकी ज़िंदगी में रोड ब्लॉक हो गया है या रोड़ा बन गया है आपके ग्रोथ के लिए। हो सकता है आपने बचपन से सुनते आए हो कि पैसे सिर्फ अमीरों के पास ही आता है या गलत काम से आता है। तो आप अपना ओल्ड बिलीफ लिखें। तो सारे आप अपने ओल्ड बिलीव्स लिखें और फिर आप अपने नए बिलीव्स लिखें। तो जैसे अगर आपने ओल्ड बिलीफ लिखा है कि पैसे सिर्फ गलत कामों से आता है, तो आप लिख सकते हैं कि पैसे अच्छे कामों से भी आ सकता है, या ईमानदारी से भी लोग पैसे वाले बन सकते हैं, या सिर्फ स्मार्टनेस की ज़रूरत है, या आपको जो लगता है आपका नया बिलीफ होना चाहिए। और एग्जाम्पल्स में आप एक ऐसे इंसान का नाम लिखेंगे जो काफ़ी वेल नोन हो, जो आपको लगता है ये जो नया बिलीफ सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता हो। जैसे अगर मान लीजिए आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम है कि लोग सिर्फ इंडिया में पॉपुलर हो सकते हैं, बाहर नहीं हो सकते हैं, और अगर आप अपना नया बिलीफ सिस्टम लिखें कि आप इंटरनेशनली भी लोग फेमस हो सकते हैं, या आई कैन बिकम इंटरनेशनली फेमस या इंटरनेशनली सक्सेसफुल, आप एग्जाम्पल में जैसे प्रियंका चोपड़ा को लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है आपका, जो आपके लिए वर्क नहीं करता है, उसको रिप्लेस करेंगे नए सिस्टम के साथ, स्लोली। ऐसा नहीं है कि रातों रात ही हो जाए, बट स्लोली जब आप इस पे वर्क करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिव थॉट्स जिसकी वजह से वो आपको नई चीज़ों की तरफ जाने नहीं दे रहा है, या इस एफर्मेशंस को वर्क करने में टाइम ले रहा है। तो आप लिखें, इन चीज़ों को लिखकर जब आप प्रोसेस करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप लिखते हैं तो इट्स लाइक आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि आपके मामले में जब एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है इन डीप रूटेड इश्यूज़ को आपको टोटली निकालना पड़ेगा। आपको अपनी जड़ों से इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा। जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन होती है जो स्लो होती है लेकिन रूट से प्रॉब्लम्स को निकाल देती हैं, बस वैसा ही आपको अपने प्रॉब्लम्स के साथ करना है ऑन द मेंटल लेवल।
और ये आप देखेंगे स्लोली स्लोली आपके लिए वर्क करेगा। ज़रूरी नहीं सबके लिए स्लो हो, कभी कभी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और इसके इफ़ेक्ट्स भी देता है। हमेशा जब भी आप देखें कि चीज़ें आपके लिए कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम की तरफ जाएं और उसे चेंज करें, एक एग्ज़ाम्पल को दें। इससे आपको पता चलता है कि हाँ, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे किया है या अचीव किया है इन चीज़ों के लिए। एग्ज़ाम्पल से आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है कि येस, इवन आई कैन डू इट। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ।